वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे हमारे इनिशिएटिव के रिगार्डिंग जो हम शुरू करने जा रहे हैं एचपीजीके को लेकर। एचपीजीके की क्लासेस जो है वो हम न्यू सिलेबस जो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज़ किया था उसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे। हमारा ये इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स होने जा रहे हैं उन सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। स्पेशली अगर हम बात करें हाईकोर्ट और साथ में पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो भी जल्दी हिमाचल प्रदेश में हो सकता है, तो इसलिए उसके रिगार्डिंग जो है वो हमारा स्पेशल फोकस रहेगा, स्पेशली एचपीजीके को लेकर। साथ में हम जो है वो मेंस के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, तो अगर कोई हमारे साथ अलाइड मेंस एज वेल एज एचएएस मेंस के लिए भी जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसमें हम जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा एचपीजीके को कवर करेंगे, जिसमें आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे और डेली जो है वो क्वेश्चंस भी रहेंगे, और इसमें जो है वो लाइव इवेल्युएशन हम करते हैं। प्लस क्लासेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जनरल स्टडीज़ की रिगार्डिंग एचपीजीके हम क्लासेस कवर करेंगे, तो इसमें जो है वो हमारी लाइव क्लास रहेगी और हर रोज़ जो है वो हम 1 से 2 घंटे की जो है वो लाइव क्लास करेंगे। इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि 5 डेज़ हम क्लासेस करेंगे और प्लस 6th डे जो है वो हमारा टेस्ट रहेगा। यानी कि हमारा मेन फोकस साथ में रहेगा कि हमें रिवीजन भी करनी है, हमें लर्न भी करना है और साथ के साथ में हमें टेस्ट प्रैक्टिस भी करनी है। तो इससे जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है वो हम लेकर चलेंगे। और मेंस का भी हमारा ऐसा ही रहेगा कि मेंस की क्लासेस भी हम करेंगे एचपीजीके को लेकर, और उसमें जो है वो डेली क्वेश्चंस रहेंगे। उन क्वेश्चंस के जो है वो आपको आंसर्स लिखकर जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करने होंगे। तो इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी ज़्यादा फोकस जो है वो एचपी की ज्योग्राफी पॉलिटी पर किया जा रहा है। इवन लाइक करंट अफेयर, जो करंट इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, उनसे भी जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे अगर हम इस बार एचएएस का पेपर देखें तो एचएएस में जो है वो दृष्टि विजन के बारे में पूछ रखा है हिमाचल प्रदेश के। दैट मीन्स कि अभी जो अप्रोच चल रही है वो करंट बेस्ड चल रही है। तो इसी तरह से जो है वो हम हाई कोर्ट के लिए भी कवर करेंगे और साथ में पुलिस के लिए भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो हमारा मेन टारगेट रहेगा, इसमें हम जो है वो मैप बेस्ड कवर करेंगे। इस बार प्रीलिम्स में भी जो है वो एचएएस में देखे तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन बन रखा है, जोगिंदरनगर वाला, वो मेन रीजन्स को पूछ रखा है लोकेशन वाइज। तो मैप बेस्ड हम जो है वो कवर करेंगे पूरा का पूरा ज्योग्राफी को हिमाचल प्रदेश की। देन उसके बाद माउंटेन्स के बारे में हम बात करेंगे, और जब हम माउंटेन्स में हिमालयाज़ को डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पर हिमालयाज़ में हम धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कर रेंज, इन सभी को कवर करेंगे। रिवर सिस्टम में पूरा कवर करेंगे, लाइक आपका हिमालयन रिवर सिस्टम में जो है वो आपका ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि आपका इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम, दोनों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। लेक्स, पासिस, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स। अभी नॉर्मली जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो हम जो है वो एज एन एग्जाम्पल इनको अपने आंसर में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम बात करें लेक्स की, तो गोविंद सागर लेक अभी वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि जब हम गोविंद सागर लेक को पढ़ेंगे तो हम उसमें एक टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म सेक्टर को भी वहाँ पर जो है वो लिंक करेंगे। साथ में पासिस की अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी का रोल प्ले करते हैं और सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। स्प्रिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और स्प्रिंग्स को हम लिंक करेंगे एनवायरमेंट के साथ, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ। और सबसे बड़ा कंसर्न स्प्रिंग्स के रिगार्डिंग रहता है, दैट इज पोल्यूशन। इसको भी हम साथ में लिंक करके पढ़ेंगे। देन ग्लेशियर्स को हम बिल्कुल करंट से लिंक करेंगे, डिजास्टर्स के साथ। और अभी जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर लेक्स बन रही है वो सबसे बड़ा कंसर्न है, और इसके रिगार्डिंग जो है वो आईएसआरओ ने भी क्लियरली कहा है कि 7500 जो है वो ग्लेशियर लेक्स जो है वो बन चुकी है पूरे हिमालयाज में। तो ये कंसर्न है हमारे लिए आने वाले टाइम में। देन उसके बाद हम यहाँ पर प्रोमिनेंट वैलीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और वैलीज़ को जब हम यहाँ पे कवर करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हर वैली में किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस है, किस तरह की वेजिटेशन वहाँ पर है, किस तरह के जो है वो पॉपुलेशन वहाँ पर है, वहाँ पर कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स है, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है वो यहाँ पर ज्योग्राफी को कवर किया जाएगा। देन उसके बाद क्लाइमेट और रेनफॉल और सॉइल्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं स्पेशली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन उसका ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑलमोस्ट आपका वैलीज और क्लाइमेट, रेनफॉल और सॉइल्स के साथ लिंक हो जाती है। मिनरल्स भी हम यहीं पर जो है वो कवर करेंगे। देन उसका हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारा जो फोकस रहेगा वो एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न और साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि ओवरऑल जो पुरानी अप्रोच थी हमारी पढ़ने की, अब हम उसको थोड़ा सा जो है वो शिफ्ट करेंगे नई अप्रोच के साथ, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो एंशिएंट हिस्ट्री को जो है वो हम डिवाइड करेंगे कहाँ से, वैदिक कल्चर से लेकर गजनी के अराइवल तक। यानी कि गजनी का जो नगर कोट पर जो अटैक हो रखा है, नगर कोट जो किला है उसके ऊपर जो अटैक, वहां तक हम कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो हम यहाँ पर देखेंगे गुप्ताज का क्या इंपैक्ट रहा हिमाचल प्रदेश पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लिंक करके पढ़ेंगे। लाइक अगर आप अशोका की अगर हम बात करें, तो अशोका के टाइम पे ही हिमाचल प्रदेश किस तरह से जो है वो मतलब किस तरह से प्रोमिनेंट था, किस तरह से एक्टिव था, पूरा हमारा टारगेट रहेगा। इस तरह से हम इसको कवर करेंगे। देन उसके बाद
यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम ना अब क्या करेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे सोसाइटी के कि सोसाइटी किस तरह की थी वैदिक वैदिक टाइम में हिमाचल प्रदेश की, किस तरह के लोग यहाँ पर रहते थे, गजनबी अगर आया तो उस टाइम पे क्या जो है वो इम्पैक्ट पड़ा, और प्लस साथ में कल्चरल चेंजेस क्या देखे जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये पूरा हमारा टारगेट रहेगा इस तरह से। देन उसके बाद मेडिवल को हम पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले मेडिवल में हम दिल्ली सल्तनत और हिमाचल प्रदेश देखेंगे, फिर उसके बाद मुगल और हिमाचल प्रदेश देखेंगे। मुगल से एक अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, ये किस तरह से लिंक करते हैं हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पर राजा, हिमाचल प्रदेश के जो राजा थे, लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर कहरी सिंह हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट अदर राजाज, तो इनको हम देखेंगे, या नूरपुर, इंपॉर्टेंट जो रीजन्स है उनको भी हम यहाँ पे साथ के साथ में पढ़ेंगे, ताकि जो है वो एक प्रॉपर लिंक करके जो है वो हमारा जो है वो सिलेबस कवर हो। देन उसके बाद मॉडर्न में अगर हम बात करें तो सिख पढ़ेंगे। सिख में हम महाराजा रंजीत सिंह को कवर करेंगे, स्पेशली कांगड़ा के राजा के संसार चंद जो था, उन दोनों के बीच में जो भी पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उसको हम कवर करेंगे। फिर उसे गुरखाज को पढ़ेंगे, गुरखाज किस तरह से हिमाचल प्रदेश में आए, क्या इंपैक्ट रहता है, और फाइनली कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हो रखे हैं। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स को पढ़ेंगे, और ब्रिटिशर्स को कवर करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर हम सनल सिस्टम पढ़ेंगे, प्लस साथ में हम देखेंगे किस तरह से ब्रिटिशर्स ने रीऑर्गेनाइज किया हिमाचल या हिली स्टेट को। देन उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे, और फ्रीडम स्ट्रगल में हिमाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, उनके क्या रोल रहते हैं, ये सभी यहाँ पर कवर होगा। देन यहाँ पर हम साथ में मूवमेंट्स को भी कवर करेंगे, कौन कौन सी मेजर मूवमेंट्स जो वो इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में हो रखी है। फिर पॉलिटी पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो पॉलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1948 से लेकर जो है वो 1971 तक जो है वो, सबसे पहले हम यहाँ पर 1948 से लेकर 1971 तक जो है वो पूरा कवर करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी से लिंक करते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री जब हम कवर करेंगे तो यहाँ पर हमारा फोकस पूरा रहेगा ओवरऑल पढ़ने के लिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में सिंपल रहे कि हम 1948 से लेकर 1971, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन को भी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो वो डिस्ट्रिक्ट्स बन रखी है, और ये आपस में लिंक कर जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अभी हम पॉलिटी में जो हमारे संविधान यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर है या डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर डुअल पॉलिटी का कंसेप्ट, जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हम यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे, जिसमें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, गवर्नर और स्पीकर, इनको कवर करेंगे, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर को पूरा यहाँ पर कवर किया जाएगा। बेशक ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत का पार्ट है, लेकिन हिमाचल पॉलिटी में ये कवर होता है। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम बात करें तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसको कवर करेंगे इस तरह से। जुडिशरी का पढ़ेंगे तो जुडिशरी में जो है वो हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद जो है वो आपके जो है वो, अगर हम बात करें यहाँ पर अदर जो आपके ट्रिब्यूनल्स होते हैं, या फिर जो है वो फैमिली कोर्ट्स वगैरह, इन सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। देन उसके बाद पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज, और हाई कोर्ट के लिए जो जुडिशरी वाला पोर्शन है, पॉलिटी वाला पोर्शन, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। देन उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो एचपी इकोनॉमी रहेगी, और एचपी इकोनॉमी के रिगार्डिंग हम सबसे पहले तो फीचर्स देखेंगे कि हिमाचल की इकोनॉमी जो है वो, अब यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिक हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे कि आपका 1948 से लेकर 1971 तक जो है वो किस तरह की हिस्ट्री थी, किस तरह की इकोनॉमिक हिस्ट्री थी, इकोनॉमिक फीचर्स थे। फिर उसके बाद 1971 के बाद जो है वो किस तरह के चेंजेस देखे गए 1991 में। फिर उसके बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए नेशन वाइड, तो उसमें जो है वो हिमाचल का जो है वो क्या, हिमाचल पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको हम साथ के साथ में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट डाटा, स्कीम्स और जो आप हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, उन सभी को यहाँ पर साथ के साथ में कवर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी। प्लस यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट, वहाँ से भी जो है वो इंपॉर्टेंट कंटेंट उठाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स। देन उसके बाद एचपी सोसाइटी की जो है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर हम ट्राइबल कल्चर यानी कि ट्राइब्स को पूरा कवर करेंगे, कितना रीजन है, कितना पॉपुलेशन शेयर है, कौन सी ट्राइब सबसे ज़्यादा है, कितना किसका शेयर है, कौन सी किस रीजन में है, वो उस रीजन में है तो वहाँ पर उनकी इकॉनमी किस तरह की होगी, वहाँ पर किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहाँ पर उनके लाइवलीहुड सोर्सेज क्या है, ये पूरा हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। फेयर एंड फेस्टिवल हम पूरे कवर करेंगे। टेम्पल्स पढ़ेंगे सारे के सारे, और टेम्पल्स के स्टाइल देखेंगे कि कौन सा टेम्पल किस स्टाइल में है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लेकर। अब देखो एक तो तरीका यहाँ पर ये हो गया टेम्पल्स को अलग से पढ़ने का, प्लस अब जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में ऑलरेडी जो है वो ये, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शूलनी माता टेम्पल, तो वो सोलन में है, अभी वो किस तरह का टेम्पल है। या अगर हम बात करें जटोली टेम्पल, तो वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, एशिया का हाईएस्ट टेम्पल माना जाता है उसको। तो पूरा लिंक करके कंसेप्ट पढ़ेंगे, ताकि जो है वो हमें टेम्पल स्ट्रक्चर पता चले साथ के साथ, और वो कौन से
रीजन में है ये भी क्लियर हो। देन स्कूल्स पढ़ेंगे, यानी कि स्कूल्स में यानी कि पेंटिंग स्कूल, जैसे अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसको हम कवर करेंगे। वेरियस ड्रामाज पढ़ेंगे, जैसे कि एक लोकल अगर हम बात करें तो करियाला होता है बहुत ज़्यादा फेमस। देन उसका पेंटिंग्स को कवर किया जाएगा। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स देखेंगे सोसाइटी में कि कौन से किस रीजन में किस तरह की जो है वो लोग रह रहे हैं, और वहाँ पर जो है वो अगर लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हम बात करें लाहौल स्पीति के बारे में, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द रीजन वो एरिड है। अब एरिड है तो वहाँ पर सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल है, तो वहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन देखी जाती है। वहीं कांगड़ा की अगर हम बात करें तो फर्टाइल वैलीज, तो फर्टाइल वैलीज मतलब डेंसली पॉपुलेटेड, तो यहाँ पर इस तरह से जो है वो कंसेप्ट को लिंक किया जाएगा। देन उसके बाद सोशल कस्टम्स को हम पढ़ेंगे, जिसमें मैरिजेस, डाइवोर्स और अदर जितने भी रहते हैं, ठीक है, वो सभी यहाँ पर कवर होंगे। उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस को हम कवर करेंगे, और साथ में करंट अफेयर भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कवर होंगे। प्लस एक और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी या जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा, उसमें इस बार एचएएस में क्वेश्चन बन रखे हैं रिगार्डिंग द सुकेत, कि सुकेत में जो 19th सेंचुरी में मूवमेंट हो रखी है, तो यहाँ पर हम भी ऐसा करेंगे अब कि 19th सेंचुरी में जितनी पीजेंट मूवमेंट हो रखी है, 20th सेंचुरी में जितनी पीजेंट मूवमेंट, सोशल मूवमेंट और डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो रखी है, उसको हम साथ के साथ में कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं, जो कि हम कल से शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि मंडे से जो है वो बैच शुरू होगा, और लाइव क्लासेस हम यहाँ पर करेंगे, और कोशिश हमारी रहेगी कि मॉर्निंग में जो हम क्लास करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।